नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेस में। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं, आप शेयर कर दीजिए सेशन को। इतने विचार पर चलते हैं। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरे की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है, ठीक है। अपनी बुराई करना ज़्यादा अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि उससे हमें ये पता चलेगा कि हम में क्या बुराई है और हम क्या करेंगे, उस बुराई को दूर कर लेंगे। लेकिन दूसरे की बुराई करने से तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला ना। पूरी दुनिया में कारपेट नहीं बिछा सकते हैं ना हम, और ना ही पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। अपने आप को तो हम बदल सकते हैं, ये अधिकार हमें है, ठीक है। चलते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जो पहले कभी ना हुआ हो। वाक्यांश के लिए शुद्ध शब्द चुनना है हमें, जो पहले कभी ना हुआ हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द। किसे कहते हैं जो पहले कभी ना हुआ हो? जो पहले कभी ना हुआ उसे कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं? अभूतपूर्व। अद्वितीय किसे कहते हैं वैसे? अद्वितीय किसे कहते हैं? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे कहते हैं अद्वितीय, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। प्रश्न बहुत ही आसान है, जल्दी से आंसर दीजिए। अनिल है, अनल है, मारुत है या पवन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हवा का पर्यायवाची याद रहे नहीं है पूछा है। जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, ये प्रश्न तो लगभग सभी को आता होगा। आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? अनल, ठीक है। अनिल हवा का पर्यायवाची होता है, मारुत भी हवा का पर्यायवाची होता है, पवन भी होता है। क्या नहीं होता? अनल नहीं होता। अनल किसका होता है? अनल आग का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आग, पावक, दहन, ज्वाला, ठीक है, ये किसके होते हैं? आग के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में इसका। ऋषि का स्त्रीलिंग पूछा है। क्या होता है ऋषि का स्त्रीलिंग? ऋषिणी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या ऋषि? चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ऋषिका। आंसर नंबर सी हमारा ठीक है, ऋषिका होगा इसका आंसर। ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका होता है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, घुड़सवार का सही समास विग्रह है। घुड़सवार का समास विग्रह पूछा है। घोड़े में सवार, घोड़े पर सवार, घोड़ा सवार आदि या घोड़े और सवार दोनों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? ये भी बता दीजिए घुड़सवार में कौन सा समास होगा। दोनों आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। घुड़सवार का सही समास विग्रह, और जो समास विग्रह सही कर लेगा वो समास भी बता देगा कि इसमें कौन सा समास है, ठीक है।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? घोड़े में सवार नहीं होता है, घोड़े पर सवार होता है। आंसर होगा बी, घोड़े पर सवार होता है। ठीक है, क्या हो गया इसमें? तत्पुरुष समास है इसमें, घोड़े पर सवार। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का अर्थ है होशियार होना, अनुभवी होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, होशियार होना, अनुभवी होना, मतलबी होना या मूर्ख होना। होशियार और अनुभवी एक नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। होशियार से मतलब आप खुद की तुलना कर सकते हैं कि आप अपने आप को होशियार कह सकते हैं, लेकिन अनुभवी की तुलना आप अपने माता पिता से कर सकते हैं। उन्हें अनुभव है, आपको पुस्तकीय ज्ञान है। पुस्तकों वाले ज्ञान को होशियार कह सकते हैं और अनुभव वाले ज्ञान को हम अनुभवी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना क्या होता है? अनुभवी होना होता है। जो अनुभवी है वही उड़ती चिड़िया के पंख गिन सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है? दारा, विनायक, प्रभा या सौदामिनी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है पूछा है। पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है इनमें? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, दारा जो है ये पत्नी का पर्यायवाची है। विनायक किसका है? विनायक गणेश का पर्यायवाची है। प्रभा और सौदामिनी ये किसका है? ये बिजली का पर्यायवाची है। किसका? बिजली का। प्रभा और सौदामिनी दोनों। विनायक गणेश का है और दारा पत्नी का है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सिर पर पांव रख के भागना मुहावरे का सही अर्थ है। सिर पर पांव रख के भागना, सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना, चोट पहुंचाना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी अपना। जल्दी से दीजिए। क्या होगा? आंसर होगा इसका बी, तुरंत भाग जाना या तेज गति से भाग जाना। ठीक है, अधिक वेग से भाग जाना, तेज गति से भाग जाना या तुरंत भाग जाना। ठीक है, उसे कहते हैं सिर पे पांव रख के भाग जाना। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तितली किसकी रचना है? प्रश्न है हमारा, तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, श्याम सुंदर दास की, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप सब लोगों को आता भी है। जल्दी से दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। सामाजिक पृष्ठभूमि पे लिखा हुआ है, ये गांव का वर्णन है इसमें। जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? ए, जयशंकर प्रसाद। तितली जो है ये जयशंकर प्रसाद का दूसरा उपन्यास है। ठीक है, गांव का वर्णन है इसमें और सामाजिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। ये जयशंकर प्रसाद का दूसरा उपन्यास है। और पहला उपन्यास कौन सा है, ये आपका होमवर्क है। आपको बताना है कि जयशंकर प्रसाद का पहला उपन्यास कौन सा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कबीरदास की भाषा थी। प्रश्न है हमारा, कबीरदास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी, खड़ी बोली। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
बहुत ही आसान प्रश्न है और सभी को आता है। सदुक्कड़ी किसे कहते हैं? सदुक्कड़ी बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण होता है। इस भाषा को हम पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण होता है, इसलिए इसे सदुक्कड़ी कहते हैं। साधुओं की भाषा एक भाषा नहीं होती है, उसमें मिश्रण होता है कई भाषाओं का, और इसे पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? सदुक्कड़ी भाषा थी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी है, प्राकृत है, ब्रज भाषा है या अवधी है? रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसकी भाषा क्या है? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस की भाषा क्या है? चलिए, इसका तो सबको ही पता होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? अवधी। कौन सी भाषा है? अवधी। रामचरितमानस की अवधी भाषा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहप्पा को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? चलिए आंसर ले लेते हैं। कौन होगा आंसर? स्वयंभू। स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वृक्ष पर आया है, किस में आता है? पर अधिकरण कारक में आता है, मैं पेपर। ठीक है, तो इसमें कौन सा कारक हुआ? अधिकरण कारक हुआ। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या संदिग्ध भूत? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा? जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? अब जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा? बी, अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये चिन्ह दिया हुआ है और पूछा है कि ये किसका चिन्ह है? योजक है, विवरण है, कोष्टक है या निर्देशक है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये चिन्ह आपने कहाँ लगा देखा है, या आप इस चिन्ह का यूज कहाँ करते हैं? जल्दी से दीजिए आंसर कमेंट बॉक्स में। ये वाला चिन्ह है, आप इस चिन्ह का यूज कहाँ करते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं। जब हम किसी प्रश्न का विवरण देते हैं तो इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी प्रश्न के बारे में ऐसे बताते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के प्रकार इतने हैं, तो उसको ऐसे करके चिन्ह लगा देते हैं जब उसका विवरण देते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, च, छ, ज, य ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ध्वनियों के बारे में प्रश्न है, आपको बोल के देख लेना चाहिए।
जल्दी से बोल के देख लीजिए कौन सी ध्वनि है ये। कंठ है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंतोष्ठ है। जल्दी से इन सभी ध्वनियों को बोल के देख लीजिए। ध्वनि को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है बोल के देखना, तो बोल के देखो जल्दी से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। कौन सी ध्वनियाँ है ये? तालव्य ध्वनि है। च, छ, जय इनको बोलते हैं मैं जीव, तालु को टच करती है, तो कौन सी ध्वनियाँ हो गई ये? तालव्य ध्वनियाँ हो गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी नहीं है ये देखना है हमें। झुठलाना, फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अनुकरणात्मक क्रिया कौन सी होती है वैसे? जो हम किसी की नकल करते हैं या किसी की कॉपी करते हैं या किसी के अनुकरण से हम किसी को बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? किसी का अनुकरण करके बोलते हैं, उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। ठीक है, जल्दी से देखिए इसमें कौन कौन सी ऐसी हैं क्रियाएं जिनका हम अनुकरण करके बोल रहे हैं। फड़फड़ाना, हिनहिनाना, मिमियाना। ठीक है, ये झुठलाना है, ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। किसी को झूठा ठहराना या सिद्ध करना, किसी बात अथवा कथन को असत्य कहना, ये अनुकरणात्मक क्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कौन सा कवि छायावादी नहीं है? आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। निराला, पंत, प्रसाद या जयश्री। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद, जयश्री। ये प्रश्न भी बहुत आसान है और सभी को आता भी है। आंसर भी लगभग सभी के सही हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? जयश्री। जयश्री छायावादी कवि नहीं है। अच्छा, ये प्रश्न दिमाग में आया होगा कि कौन से कवि हैं फिर छायावादी नहीं है? तो मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के, निर्गुण धारा के, प्रेम मार्गी शाखा के सूफी कवि हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। जायसी भक्ति काल के, निर्गुण धारा के, प्रेम मार्गी शाखा के सूफी कवि हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यदि वह आता तो मैं चला जाता वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए। यदि वह आता तो मैं चला जाता, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक, कौन सा वाक्य है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? संकेतवाचक। वह आता तो मैं चला जाता। संकेतवाचक वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होना पाया जाता है। एक क्रिया जो होती है वो दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। जाना उसके आने पर निर्भर करता है। ठीक है, जाना आने पर निर्भर करता है। यदि वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, संकेतवाचक वाक्य हो गया ये। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है इसमें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा इनमें से किस वाक्य में संदेह अर्थ क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सदा सच बोलो, वह जानना चाहता है, तुम नहीं लिखोगे, तुमने अखबार पढ़ा होगा। कौन सा इसमें संदेह अर्थ है? पढ़ने से ही पता चल गया होगा संदेह किसमें हो रहा है। जिन वाक्यों में पूर्ण विश्वास या निश्चितता का अभाव हो उसे कहते हैं संदेहवाचक क्रिया। ठीक है,
तो सदा सच बोलो ये क्या है? प्रेरणार्थ क्रिया है। वह जाना चाहता है, वह चाहता है, इसकी चाहत है, ये तो पता चल गया ना। तुम नहीं लिखोगे तो पता चल गया नहीं लिखेगा। तुमने अखबार पढ़ा होगा, इसमें क्या हो रहा है? संदेह हो रहा है। अनुमान लगा सकते हैं हम, जिसमें हम अनुमान लगाते हो या लगा सकते हो उसमें क्या होता है? संदेहवाचक क्रिया होती है वो। तुमने अखबार पढ़ा होगा, जरूरी नहीं है सच में ही पढ़ा होगा, हम अनुमान लगा रहे हैं कि पढ़ा होगा। जैसे हम कह सकते हैं गर्मी को देखते हुए कि आज मौसम बिगड़ सकता है, जरूरी नहीं है कि बिगड़े ही मौसम, लेकिन अनुमान लगा रहे हैं हम कि आज मौसम बिगड़ सकता है। ठीक है, ये क्या हो गया? संदेहवाचक क्रिया हो गई। चलती है, चलो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है हमारा। प्रश्न है, मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को बाद में भी शेयर कर दिया करो और अपने जो प्रश्न हुआ करें उन्हें कमेंट में ले लिया करो। कमेंट में लिख दिया करो अपने प्रश्न, जो भी आपके प्रश्न हुआ करें। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा इसका? मानवता। भाववाचक संज्ञा क्या है? मानवता। सेशन को इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद।